हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपने ही बगीचे की रेन लिली से। देखिए कितने प्यारे हैं ये खूबसूरत पिंक एंड पर्पल फ्लावर्स। कल के मेरे जो वीडियो है ना वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन, उसकी याद दिला रहा है। और ये मैंने लिया था जब अर्थ डे पे मैं गई थी अर्थ डे सेलिब्रेट करने। आज देखिए उस पे फूल भी खिलाया। चलिए अब हम वीडियो में आगे की बात करें। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आज के वीडियो पे परसों के हमारे सोल ब्रदर के वीडियो में। इसका हेडिंग था, कैप्शन था स्पिरिचुअल इम्प्लांट एक्टिवेशन। और जिन लोगों ने नहीं देखा है आपने बहुत कुछ खो दिया, जाके देखिए। दैट इज़ द रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत सारे वीडियोस आपने देखी होंगे यूट्यूब में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करते हैं, बट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है हमारे सोल ब्रदर ने इतने अच्छे से डिटेल में समझाया है। एंड जो भी ट्रेन जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, यू मस्ट सी। मैं अपने सोल ब्रदर को बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, इतनी हमारे लिए मेहनत करने के लिए। ये चीज़ें कहीं भी आपको नहीं प्राप्त होंगी जो सीधे उनको स्ट्रेट डाउनलोड्स फील मिलते हैं। एंड दैट इज़ द रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि जैसे कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ, यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें जिन चैनल्स पे होती हैं, वहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कम होती है और डीएम की बुराइयाँ ज़्यादा होती है। आई मीन टू से कि बस यही होता है कि अपने डीएम आपका फेक है, डीएम फॉल्स है, उसको छोड़ दो, उससे दूर चले जाओ। सिर्फ डीएम को जज करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप उस वीडियो को देखिए, समझिए रियल स्पिरिचुअलिटी को और रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को। देखिए, फॉर मी स्पिरिचुअलिटी मीन्स अ ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन यू एंड द डिवाइन एंड द लव एंड द वननेस, ठीक है। और हम सबको पता होना चाहिए, हम कुछ भी हो, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हम ट्रेन जर्नी में हो, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। और सबका दो लाइफ पर्पस होता ही होता है। फर्स्ट इज सोल रिट्रेवल एंड अनदर इज डिजॉल्विंग सोल कॉन्ट्रैक्ट। हमने रिसेंटली सोल कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो बनाया था, हाउ टू डिज़ोल्व। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ये चीज़ें सोल रिट्रीवल, ठीक है, ये आपका जो लाइफ पर्पस है, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन द पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। सो एग्जैक्टली क्या करना है। देखिए दोस्तों, आज आज की वीडियो में मैं बात करूंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, नॉट ओनली विद द ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, विद एवरी वन, इनफैक्ट विद एवरी सोल। चाहे आप इस जर्नी पे हो या नहीं हो, आप यहाँ पर आते हो, क्यों आते हो, हर ईच एंड एवरी सोल का बर्थ क्यों होता है, तो आप लोग ये जान चुके हो, सम लेसन लर्निंग एंड कार्मा क्लियरिंग, ठीक है। बट हम कैसे समझें, तो आपको आपको अब तक यही पता है कि अगर किसी ने आपका नुकसान कर दिया तो आप कर्मा क्लियर हो रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स से आप परेशान हो तो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। पति आपको दुख दे रहा है तो कर्मा क्लियर हो रहा है। बच्चे दुख दे रहे हैं तो कर्मा क्लियर हो रहा है। बॉस अच्छा नहीं है ज़िंदगी में, है ना, दुख ही दुख है, तो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप इसको आपकी लाइफ में अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स बोलते हैं, उन पे आप उनको ध्यान दो। अगर उन पैटर्न्स को आप समझ जाओ तो आप ये सारे दुख को डिज़ोल्व कर सकते हो, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ोल्विंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप अभी रिसेंटली बना है, आप सर्च कर सकते हैं, उसको देखिए। देखिए, बेसिकली हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हमको एक इंटरनल पैटर्न्स होते हैं जो हम सफ़र करते हैं, एक एक्सटर्नल पैटर्न्स होते हैं जो हम सफ़र करते हैं। एक्सटर्नल पैटर्न्स आपके हो गए फाइनेंस, आपकी हेल्थ, कंटिन्यूसली आपकी हेल्थ ख़राब है, ठीक है, या आपको राइट पार्टनर नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारे आपके डीप कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको आपको ब्रेक करना ही है। भाई राइट पार्टनर नहीं मिला, मल्टीपल रिलेशनशिप में हो आप,
ठीक है, या आपको या इंटरनल जो आपके पैटर्न समझा जाए तो कंटिन्यूसली फॉर नो रीज़न आप एंजाइटी में रहते हो, बचपन से आपको एंजाइटी है, बचपन से आपको नेगेटिव इमोशंस आपके आते हैं, बचपन से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको सैडनेस की प्रॉब्लम है, लाइफ लॉन्ग आपको अननेसेसरी सैडनेस एकदम से हो जाती है फॉर नो रीज़न, या आपके अंदर शेम की प्रॉब्लम है, गिल्ट की प्रॉब्लम है, एंगर का इशू है, रिजनमेंट का इशू है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं, ये जो आपको बचपन से अननेसेसरी एंगर, अननेसेसरी शेम, गिल्ट, अननेसेसरी डिप्रेशन हो रहा है, अननेसेसरी एंजाइटी हो रही है, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट, फियर, डर जाना, घबराना, अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, ये सारी चीज़ें जो आपको हैं ये कहाँ से आई हैं? पास्ट लाइफ से आई हैं। बहुत सी चीज़ें इनर चाइल्ड होती हैं जो आपको बड़े पे पता चलती है, ठीक है, बट जो बचपन से ही है वो आपकी पास्ट लाइफ के आपके कार्मिक पैटर्न्स थे दैट नीड टू ब्रेक, डिजॉल्व, ठीक है। इसीलिए सोल रिट्रीवल इज इम्पॉर्टेंट, शुड बी योर फर्स्ट लाइफ पर्पस, ठीक है। और ये होती है आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। चलिए दोस्तों, इस पे हम आगे डिटेल में और बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ ही और मिशन ही यही है, आपको राइट स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से आपको समझाना और उस प्रोसेस में आपको असेंड करना। लेकिन आप लोग का रेगुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू चक्रास, कि चक्रास हमें किस टाइम पे करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, या कनेक्टेड टू पीरियड्स, कि पीरियड्स में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत ही बेहतरीन सोल पर्पस किया है, एंड तक उनका वीडियो सुनिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर सोल फैमिली, थैंक यू सो मच मैम फिर से एक मौका देने के लिए। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ वो है चक्रास के ऊपर, कि चक्रास को मॉर्निंग में ही क्यों करना चाहिए और नाइट में क्यों नहीं करना चाहिए। इसको मैं आज डीपली समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर हमेशा से मैंने देखा है कि सबका यही डाउट होता है कि चक्रास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रात को क्यों नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस चीज़ का, और एक पीरियड्स में क्यों नहीं करना चाहिए। ये दोनों मैं डीपली आज क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि कोई कंफ्यूजन में ना रहे और उनको एक डीप क्लैरिटी मिल सके इस बात को लेके। तो मैं आज बताना चाहती हूँ, जो चक्रास की जो बीज मंत्रस होते हैं उस वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही हाई हाई वाइब्स का एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब हम बोलते हैं लम बम ये सब बोलते हैं, तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड की एक स्पेशल सेल से वो एक स्पेशल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है जो कि यूनिवर्स तक जाता है। और जो उस चक्रास में जो भी हमारी इश्यूज ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो सब बाहर सरफेस होता है और क्लियर होता है। लेकिन जब हम रात को करते हैं, रात को एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है कि रात को हमारी सबकॉन्शियस माइंड जाग रही होती है और कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, ठीक है। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को मतलब सो रहा होता है और कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब हमारा शाम के टाइम होता है या फिर मॉर्निंग के टाइम पे, जो अर्ली मॉर्निंग हो गया या फिर सुबह 3:30 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है, ये एक गेट की तरह होता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड का गेट उस टाइम खुला होता है, और जब शाम के टाइम भी वही गेट खुलता है, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएट ये है कि जब हम सुबह को चक्रास करते हैं, चक्रास के इश्यूज बाहर आते हैं। लाइक आपको अगर एंगर का इशू है तो एंगर का इशू बाहर आएगा, लेकिन वो हील होने के लिए आएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में वापस से वो नहीं चला जाएगा। अगर हम रात को ये चीज़ करते हैं, चक्रास करके मान लीजिए आपने सो गए, तो क्या होगा, नेगेटिवली वो चीज़ इफेक्ट करेगी।
मे बी अगर आप रूट चक्रा करते हैं तो उसमें फियर का इश्यू या फिर कोई भी इश्यू जो भी होता है वो सरफेस होगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो क्या होगा, आपका फियर हो गया या फिर गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो बढ़ जाएगा। और अगर आपका कोई सप्रेस्ड इमोशंस या फिर कोई फियर है, फियर ऐसे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हम ऐसा सोचते हैं ना इश्यूज की वजह से, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने की बहुत चांसेस होती है अगर हम रात को चक्रास करते हैं तो। और अगर हम दिन में चक्रास करते हैं तो क्या होता है, जब हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं चक्रास तो वो जो इश्यूज है, मान लीजिए फियर का इशू है, वो इशू ऊपर आएगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे बंद हो जाता है और कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। तो वो जो इश्यूज होता है वो हम कॉन्शियसली हील कर पाते हैं। वो जब सामने आ गया, वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव है और आपका एंगर इशू आ गया, तो आप उसको आप एनालाइज करके उस चीज़ को वहाँ पे हील कर सकते हैं। वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर कोई फियर भी है तो वो हील हो जाएगा, ऊपर आएगा, उठेगा ऊपर, ऊपर उठ के वो हील होने के लिए उठेगा और ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। लेकिन अगर हम रात को इस चक्रास को करते हैं, वही चीज़ ऊपर उठेगा, वही इशू आप में जो भी इशू है, तो वो चीज़ ऊपर उठ के वो मैनिफेस्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है, मतलब ये माइंड को, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस कर सकता है एनर्जीज़ को। आप खुद सोचिए, एक इशू का मैंने एग्जांपल लिया, तो अगर अगर हम 7 चक्रा सातों चक्रास करते हैं रात को, तो मतलब बहुत सारी इश्यूज बाहर आने की चांसेस होती है, ऊपर उठेगी, बहुत सारी इश्यूज जो भी होगी वो ऊपर उठेंगी। ऊपर उठ के वो बिल्कुल बहुत एक मेस क्रिएट कर देगा हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, जिससे कि बहुत चांसेस हैं कि डीएफ काफ़ी डिसबैलेंस हो जाए, काफ़ी सैड हो जाए, काफ़ी ओवर थिंकिंग करने लगे। तो इसलिए रात को बिल्कुल भी चक्रास नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, पीरियड्स में क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं समझाती हूँ। पीरियड्स के टाइम में क्या होता है, हमारी जो एनर्जेटिक फील्ड है वो, उसमें बहुत ही हाई एनर्जी होती है। जब हम पीरियड्स के साइकिल में होते हैं, हम हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल, ऐसा एक हार्मोन एक्टिवेट होता है जो कि मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। एक आकर्षण की शक्ति उसमें आ जाती है, हमारी बॉडी में एक आकर्षण की शक्ति होती है, हमें नहीं पता चलता। मतलब एक ऐसा आकर्षण की शक्ति होती है कि हम उस टाइम एक बहुत पिक एनर्जी में होते हैं, बहुत ही फास्ट क्लियरिंग हो रही होती है। सिर्फ बॉडी का ही क्लियरिंग नहीं होता, हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियरिंग हो रही होती है। एक लेडीज़ के पास, एक लड़की के पास ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, मतलब वुमेन्स में, कि जब ये साइकिल से गुजरती है, एक मंथ में उनका रीबर्थ होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन रीबर्थ का एक प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है रीबर्थ का। माना जाता है कि आफ्टर पीरियड्स वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाती हैं, ऐसा मानते हैं। और तांत्रिक मेथड में अगर हम देखें तो ये भी माना जाता है कि पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं, उस वो अगर किसी मेल पर्सन की टच में आता है, अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो वो पर्सन अननोइंगली उस लेडी की तरफ या फिर उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने की बहुत चांसेस होती है। उस इंसान को भी नहीं पता चलेगा कि अरे मैं मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है इस लड़की के लिए या फिर इसके लिए, बट सेक्सुअल अट्रैक्शन टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए वो उस टाइम हम बहुत पिक एनर्जी में होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का और हमारी एनर्जेटिक फील्ड का बहुत ही एक हाई एनर्जी होती है। तो इसलिए जब अगर अगर हम पीरियड्स में चक्रास करते हैं, मान लीजिए अगर किसी का कम इश्यूज है और वो पास्ट लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हील कर चुका है, तब तो उन्हें ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने पास्ट लाइफ में कम इशू हील किया है और आपके चक्रास में ज़्यादा इश्यूज हैं, और अगर पीरियड्स के टाइम आप चक्रास करते हैं, तो बहुत सी चांसेस होते हैं कि हमारी जो माइंड की पावर, मतलब एनर्जी है, वो काफ़ी डिसबैलेंस होने की चांसेस होती है, इफ़ अगर अगर हम पीरियड्स में ये करते हैं तो। ठीक है, इसलिए पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी,
जब अफर्मेशन अगर आप रात को कुछ करना चाहते हैं तो अफर्मेशन ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ लेके जाएँगे। अफर्मेशन में कुछ भी गलत चीज़ नहीं होती, हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। तो अगर हम चक्रास के अफर्मेशन को रात को सुन के सोते हैं या फिर हम अफर्मेशन के साथ काम करते हैं रात को, नाइट के टाइम, तो वो सारी गुड गुड एनर्जीज जो होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं जाती है। जैसे कि हमारी कोई इश्यूज है तो उस वो धीरे धीरे हील होता रहेगा। ठीक है, अगर हम मंत्रास से करते हैं तो वो इश्यूज ऊपर उठ जाएंगी, बिल्कुल पिक पिक पे उठेगी, मतलब बहुत ही डेंजरस तरीके से उठेगी रात को अगर करते हैं तो। लेकिन अगर हम रात को सिर्फ अफर्मेशन से करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी के साथ हील हो जाएगी। इसीलिए रात को अगर चक्रास कोई करना भी चाहता है तो वो इफ अफर्मेशन को सुन सकता है, अफर्मेशन को बोल के सो सकते हैं। लेकिन चक्रास की बीज मंत्रास को कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। रात को करने से बहुत चांसेस होते हैं कि वो इश्यूज जो भी हैं, पास्ट लाइफ के हैं, इस लाइफ के हैं, वो ऊपर उठ के बहुत ही मेस क्रिएट कर सकता है, आपकी बॉडी में एनर्जीज का बिल्कुल डिसबैलेंस कर सकता है। ठीक है, हमारी माइंड का जो थीटा बीटा सेल होती है, जो गामा सेल होती है, वो एक साथ एक्टिवेट होने की बहुत सारी चांसेस होती हैं। तो इसीलिए वो मतलब सॉरी, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस कर देती है। और अगर मॉर्निंग में करते हैं चक्रास को तो वो चीज़ें क्या होती है, वो हील हो जाती है। क्योंकि उस टाइम हमारी कॉन्शियस माइंड खुल रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड का सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में चक्रास करना चाहिए बीज मंत्रास के साथ, लेकिन रात को नहीं करना चाहिए।